हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक एनिमी को जिसका नाम है सोल लिविंग। तो स्टार्ट होता है एक आइलैंड से जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ को देखते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है, कैप्टन क्या हम उन्हें नहीं ये बात बचाएंगे। तुम्हें भी पता है, इंसानी हथियार उनपे बेकार है। तो इस सिचुएशन को वही संभाल सकते हैं जो है हंटर्स। तभी हमें कुछ हंटरों को दिखाया जाता है जो बड़े बड़े चींटियों से लड़ रहे होते हैं। तभी एक हंटर कहता है, अगर हम इन चींटियों को जाने दिए तो सारी चीज़ें तबाह करके रख देंगी, इसीलिए इन्हें रोके रखो। तभी हम देखते हैं कुछ हंटर अपनी जादुई पावर से इन चींटियों को मारने लगते हैं, पर इन चींटियों पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वो सारी चींटियां इन हंटरों पर हमला कर देती है और इन्हें मार के खाने लगती हैं। तभी उनमें से एक हंटर कहता ये है, हमारे बस की बात नहीं है। वो सोचने लगता है कि अब मेरा अंत आ चुका है। तभी एस क्लास का एक हंटर आके मीन उसको बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसके सारे जख्मों को हील कर देता है। तभी उसके पीछे से कुछ लाल चींटियां उस पर हमला करने लगती है। तभी उसका साथी यूंग उसको बचा लेता है। तभी यों शोंग और यों हूँ मिलकर उन सारे लाल चींटियों को मारने लगते हैं और बाकी चींटियों को भी हरा देते हैं। तभी सभी लोग सोचने लगते हैं अब हम बच जाएंगे क्योंकि एस क्लास के हंटर्स आ चुके हैं। तभी योनशोन कहता है, तुम यहाँ आगे नहीं आना चाहिए। माफ़ करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता था, पर मुझको तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मुझको बचा ही लोगे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी वाइट चींटी आ जाती है और उन दोनों पर हमला करने लगती है। तभी योनशो और योंहोन सोचने लगते हैं क्या ये लाल चींटियों की कैप्टन है। वो दोनों सफ़ेद चींटी से लड़ने लगते हैं। तभी योनशो अपनी लाइटिंग पावर से उस चींटी पे हमला करने लगता है। योंहो उसके दांत को तोड़ के उसके पेट में मार देता है जिससे वो चींटी वहीं पे मर जाती है। तब हम देखते हैं वैसे ही वाइट चींटियाँ वापस वहाँ पे आ जाती हैं बहुत सारी। लगता है अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो दोनों उस सभी चींटियों को वहीं पे मारने लगते हैं। तभी हमें एक एस क्लास के हंटर को दिखाया जाता है जो दूर से इन सारी चीज़ों को देख रहा था और कहता है, लगता है वो समय पर पहुंच चुके हैं, अब हमें इन्हें संभालना होगा। यहाँ उसके साथ बहुत सारे हंटर होते हैं। तब चोय अपने फायर फ्लेम से उन लाल चींटियों को वहीं पे मार देता है। तो सफ़ेद रंग की चींटियों को कुछ नहीं होता है। तो सभी हंटरों को वो कह देता है कि जाओ उन पे हमला करो। तभी हमें 10 साल से भी पहले की बात बताई जाती है जिसके मुताबिक एक दिन अचानक से एक गेट ओपन होता है जिसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। इन मॉन्स्टरों पे कोई भी इंसानी हथियारें काम नहीं करती हैं। तब उनके साथ लड़ने के लिए कुछ इंसान आए। जो लोग इन मॉन्स्टरों को मारने के काबिल बने उन्हें हंटर कहा जाने लगा। जिनके पास स्पेशल पावर होती थी तब से उन्हें हंटर कहा जाने लगा। ये हंटर अपने पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंकों में बांटे गए हैं जिसमें से सबसे टॉप पे है एस रैंक, उसके बाद ए बी सी डी और सबसे लास्ट में है ई। जब एक हंटर की पावर एक बार जाग जाती है तो वो चाहे जितनी मर्जी कर ले उसके बाद अवेकन नहीं होती है उनकी पावर। तब हमें प्रेजेंट में एक शहर दिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल वहाँ पर खुला हुआ रहता है। तब यहाँ पर केम डेंजर में जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त पार्क भी वहाँ पर आ जाता है। तब केम कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम हंटर के काम छोड़ चुके हो। मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है, तब इसका मतलब है तुम इस टेंशन से पैसे कमाना चाहते हो। तब तुम चिंता मत करो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह लड़ भी सकता हूँ कि नहीं। तब वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हो आ जाता है। तब सभी लोग देखकर उसको बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पार्क कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से सब लोग इसको देख के खुश हो रहे हैं? नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो इसका ये उल्टा है। ये तुम्हारे हंटर की जॉब के छोड़ने के बाद आया था। ये हंटिंग ग्रुप का सबसे कमजोर बंदा है। ये तो ई रैंक की टेंशन में भी जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। क्या सच में ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है? हाँ बिल्कुल, अगर ये यहाँ पर है इसका मतलब ये मिशन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो इसलिए जोर जोर से बातें करना बंद करो, कहीं वो यहाँ पर सुन ना ले। मैं तो पहले ही सब कुछ सुन लिया हूँ। जो भी वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तब जूही उससे मिलने वहाँ पर आ जाती। आखिर तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तो हर बार की कहानी हो चुकी है। मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो ई रैंक का एक डेंजन था। मैं उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बाकी लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पास कोई हीलर नहीं था? बाकी सभी लोग हाई लेवल के हंटर थे, इसीलिए ये हीलर की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मेरी ही गलती है, मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। चलो चलते हैं, लगता है सभी लोग जा रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, मैं इस
मिशन का कैप्टन बनना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब एक एक करके सब लोग डेंजर में जाने लगते हैं। संग हमारे पीछे ही रहना और ध्यान रखना कि तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। जिन्वो, इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। वो अपने नाइफ को देख के सोचता है, ये तो एक छोटी नाइफ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कम मैजिकल पावर है, पर मैं अपने पैसों से बस इसे ही खरीद सकता था। चलो फिर आज कुछ करके दिखाते हैं। वो हमेशा से ही बस एक ही चीज़ कहते हैं, हमें इस डेंजन को ब्रेक नहीं होने देना है और साथ में जो डेंजन से चीज़ें मिलती हैं उन्हें उनको सप्लाई करना होता है। डेंजन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ें पाई जाती। अगर 7 दिन के अंदर उस डेंजन को ख़त्म नहीं किया गया तो डेंजन ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से सारे मॉन्स्टर बाहर निकलकर इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। इन मॉन्स्टरों को मारने के बाद इसके अंदर से कुछ क्रिस्टल निकल जिन्हें बेचकर हंटर्स गुजारा करते हैं। तभी हम यहाँ देखते जिन्वो एक मॉन्स्टर को मारकर एक क्रिस्टल निकाल लेता है और उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे जिन्वो का खंजर टूट जाता है। तब जिन्वो उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। हम देखते हैं उसका खंजर वहीं पे पूरी तरीके से टूट जाता है। तब वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से जिन्वो के पेट में मार देता है। तभी पार्क आकर उसको बचा लेता है। तब जूही को जिन्वो को हील करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तब यहाँ हमें प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है जो कहते हैं हाई लेवल मॉन्स्टरों से निकाले गए मैजिक जेम से हम पावरफुल वेपन बना सकते हैं ताकि हम उन मॉन्स्टरों को मार सकें। और वहाँ पर हमें माना क्रिस्टल भी मिलते हैं जो मैजिक जेम से कमज़ोर होते हैं, पर उन्हें भी हम वेपन की तरीके से यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें नए सोर्स के साथ यूज करना चाहती है। तब यहाँ पर वो हंटर उस डेंजन के बॉस को वहीं पे मार देते हैं। तब जूही संग से कहती है, आखिरकार तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? किसी दिन देखना तुम्हें इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तुम्हें इस बार बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तब जिन्वो उससे सॉरी मांगता है। मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉस कहता है, तो क्या सब लूट का सामान इकट्ठा हो गया? कैम बताता है कि इस बार लूट का सामान बहुत ज़्यादा कम है, हमें तो क्रिस्टल भी बहुत कम मिला है। जिन्वो कहता है, इस बार तो मुझे कम क्रिस्टल मिला है। इनकी नज़रों में इसकी कोई भी कीमत नहीं है। तभी उनके बीच से एक पर्सन कहता यहाँ देखो, यहाँ पर एक और गुफा है। है। ये बात सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। एक प्राचीन तहखाना, इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती है। हमने तो गुफा के राजा को मार दिया, लगता नहीं है कि ये गुफा बंद होने वाली है। तभी कैम कहता है, लगता है कि हमें और भी लूट की सामान मिल सकती है। ये बॉस मना कर देता है। और कहता है, क्या पता इसके अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए हमें हंटर एसोसिएशन के मैसेज का इंतज़ार करना चाहिए। तभी कैम कहता है, इस बार हमें बहुत ज़्यादा कम लूट मिली है। मेरा दोस्त पिता भी बनने वाला है। इतने कम क्रिस्टल से हमारा काम नहीं बनने वाला है, इसलिए हमें दूसरे डेंजन को भी देखना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दूसरे हंटर आके हमारे सारे सामान को ले लेंगे। इस डी रैंक के तहखाने में कोई भी बड़ा मॉन्स्टर नहीं हो सकता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तभी बॉस कहता है, इसमें हम सभी को खतरा हो सकता है, इसलिए हम वोटिंग से स्टार्ट करेंगे। इनमें से 6 लोग राजी होते हैं और 6 लोग नहीं राजी होते हैं। जूही इसमें जाने के लिए मना कर देती और कैम और उसका दोस्त जाने के लिए हाँ कर देते हैं। तब लास्ट बारी जिन्वो की होती है। तब जिन्वो से पूछा जाता है, क्या तुम इस डेंजन में जाने के लिए तैयार हो? वो सोचने लगता है, मेरे लिए तो ई रैंक का भी तहखाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर फादर का पता नहीं है, इसीलिए मुझे परिवार की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तभी जिन्वो की माँ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, इसीलिए जिन्वो डेंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पर्सन एक काले पत्थर पे हाथ रख रहा होता है जिससे उसके मैजिकल पावर को देखा जा सके कि वो कितने रैंक की है। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके पावर के मुताबिक उनको अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। एक पर्सन कहता है, वो जवान हो या बच्चे हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमें उनसे फ़ायदा होता है तो उन्हें ऑफ़र दे दो। तभी हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक पर्सन कहता है, हमें चलते चलते कितना समय हो गया, हमें समय का पता ही नहीं चला। तभी एक पर्सन हमें बताता है, गुफा का दरवाज़ा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता है। अब हमारे पास आधा समय है, जिन्वो दोबारा जूही से माफ़ी मांगने लगता है। क्योंकि मैंने वोट हाँ में दिया था। जूही कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन्वो जूही से पूछने लगता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? गुस्से में जूही कहने लगती है। अगर चोट तुम्हें जरा से भी ऊपर लगती तो तुम वहीं पर मर सकते थे। इस बात को सुनकर जिन्वो सोचने लगता है, जूही जैसे बी रैंक की हीलर
अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं कब का ही मर चुका होता। तभी जूही उससे डेट पे जाने के लिए पूछती है। तभी एक पर्सन कहता है। राजा का दरवाज़ा हमें मिल चुका है। उनके बीच से एक और पर्सन कहता है। ऐसे बड़े दरवाजे हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। तभी केम उस दरवाजे को खोलने लगता है। तभी प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है, जो कहते हैं। कुछ लोगों को हंटर बनना पसंद होता है, कुछ लोगों को हंटर बनना पसंद ही नहीं होता है। लगभग ये 10 साल पहले गेट ओपन हुए थे। अभी भी बहुत कुछ है जो हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो हंटर बनते हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन मॉन्स्टर से लड़के क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं। हंटरों को हमेशा सतर्क रहना होता है। तभी हमें उस गुफा को दिखाया जाता है, जिसका गेट ओपन करते ही वहाँ पर मसाले अपने आप जलने लगती हैं। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, तो एक एक करके सभी लोग अंदर आने लगते हैं। तभी एक पर्सन कहता है। ये कितना बड़ा हॉल है और इन मूर्तियों को देखो, जैसे लग रहा है इनके अंदर जान है। कुछ मूर्तियों के हाथों में संगीत के भी समान है। तभी जिन्हो एक बड़ी सी मूर्ति को देखने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है। आखिर इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उनके बीच से एक लड़की कहती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी मूर्ति है और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी एक पर्सन बॉस को बुलाने लगता है और बताता है यहाँ पर कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया है, और बॉस प्राचीन भाषा को पढ़ने लगता है। बॉस बताता है कि इस मंदिर के कुछ नियम हैं। पहला नियम है भगवान का सम्मान करो। और दूसरा नियम है भगवान की तारीफ करो। और तीसरा नियम है अपनी भक्ति को साबित करो। तभी जूही देखती है कि उस मूर्ति की आंखें हिलने लगती हैं, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब जिन्हों उस बड़े वाली मूर्ति को देखने लगता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मूर्तियाँ हैं, ये कैसे हिल सकती हैं। अगर ऐसा हो गया तो कोई यहाँ पर ज़िंदा नहीं बचेगा। तभी देखते हैं कि वो गेट बंद हो जाता है, जिससे एक पर्सन डर जाता है और गेट की तरफ भागने लगता है और कहता है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो गेट की तरफ दौड़ने लगता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, तभी एक मूर्ति उसको मार देती है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग कहते हैं। ये तो सारी मूर्तियाँ हिल सकती है, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे। तभी जिन्हों सोचने लगता है, अभी अभी जो मरा है वो क्या डी रैंक का हंटर था। इस बात को सोच वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। अगर वो मूर्तियाँ हिल रही हैं तो इसका मतलब। तभी जिन्हों अपने पीछे देखने लगता है और देखता है कि उस बड़े वाली मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। इसको देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी जिन्हों कहता है, सब लोग नीचे बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं उस मूर्ति की आंखों से आग निकलने लगती है और एक बंदे को वहीं पे मार देती है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब सभी लोग सोचते हैं क्या हमारा अंत आ चुका है? कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे हम दो नाम से पुकार रहे हैं, संग और जिन्हों। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।